हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वाली वीडियो में माइक्रो फाइनेंस माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री के एक कंपनी के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है क्रेडिट एसेस ग्रामीण। ठीक है, इसका पूरा फुल्ली रिजल्ट जो है वो आ चुका है। वो क्वार्टर 3 का रिजल्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो ये जो बिजनेस है, जो माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री जो देखोगे तो अभी देखो तो ये अप ट्रेंड में है ये सेक्टर्स। ठीक है, तो ये सेक्टर जो है ये अप ट्रेंड में है। इस सेक्टर में देखो तो जो भी जो इनका वर्स्ट परफॉर्मेंस था वो जो है वो जा चुका है। अब जो है मैनेजमेंट जो है ग्रोथ की बातें कर रहे हैं। ठीक है, तो अब इनका जो परफॉर्मेंस, जो इनका एसेट क्वालिटी का जो प्रॉब्लम इसमें आया हुआ था, वो सारा कुछ प्रॉब्लम जो है वो जा चुका है। तो इस बार देखो जो क्वार्टर 3 का जो नंबर आया है इस बार का, तो इसमें देखोगे जो इनका क्रेडिट कॉस्ट जो क्रेडिट कॉस्ट देखोगे वो कंसिस्टेंट, मतलब वो कंसिस्टेंट हर क्वार्टरली जो है वो रिडक्शन हुआ है क्रेडिट कॉस्ट में। इससे क्या हुआ है, जो इनका जो पार एसरेशन जो रेशियो था इनका, वो जो है हमेशा हर मंथ ऑन मंथ जो है वो रिड्यूस होता चला गया। जैसे इनका मतलब जैसे क्रेडिट कॉस्ट में जो है इनका कॉस्ट रिडक्शन, कंसिस्टेंट रिडक्शन हुआ क्रेडिट कॉस्ट में हर क्वार्टर। देन इनका जो पार 15 एसरेशन का जो रेशियो था वो जो है मंथ ऑन मंथ जो है वो रिड्यूस होता चला गया। देन इसके वजह से क्या हुआ कि जो इनका जो क्रेडिट कॉस्ट का जो ट्रेंड है, जो क्रेडिट कॉस्ट का जो ट्रेंड जो था, जैसे हम आपको बताया जैसे, तो अगर आप क्वार्टर 1 में देखोगे ना, FY 26 का क्वार्टर 1, उस समय इनका 572 करोड़ था। ठीक है, देन रिडक्शन होके क्वार्टर 2 में जो है वो 526 करोड़ हुआ। देन इनका क्वार्टर 3 में जो देखोगे, क्वार्टर 3 में जो है रिडक्शन होकर ये 343 करोड़ हो गया। ये हम क्रेडिट कॉस्ट का आपको ट्रेंड बता रहे हैं। ठीक है, क्रेडिट कॉस्ट का ट्रेंड। देन इनके बाद इनका जो राइट्स ऑफ जो इन्होंने क्रेडिट कॉस्ट का ट्रेंड के बाद जो इनका राइट्स ऑफ जो ट्रेंड था वो भी जो है लगातार जो है वो डाउन होता चला गया। तो इससे क्या हुआ, इनके एसेट क्वालिटी जो है बहुत अच्छा इम्प्रूव, मतलब क्रेडिट कॉस्ट जो है वो कंसिस्टेंट रिडक्शन हुआ। देन इनका जो है और इनका जो पार 15 एसिडेशन का जो रेशियो था वो जो है मंथ ऑन मंथ रिड्यूस हुआ, जिससे इनका एसेट क्वालिटी जो है वो बेटर हो गया। देन जो इनका राइट्स ऑफ जो ट्रेंड्स था वो भी देखोगे तो क्वार्टर 1 में जो है वो 693 करोड़ था। देन वो रिड्यूस होकर क्वार्टर 2 में 683 करोड़ हुआ। देन क्वार्टर 3 में जो है वो रिड्यूस होकर 259 करोड़ हो गया। ठीक है, तो काफ़ी, मतलब क्वार्टर 3 में जो इनका जो पूरे माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री का जो जो ट्रेंड्स था, वो पूरा जो उनका एसेट क्वालिटी में जो प्रॉब्लम जो पहले चल रहा था वो सारा कुछ जो जा चुका है। अब इनका जो ट्रेंड जो है वो ऊपर की तरफ है। ठीक है, तो इनका जो है काफ़ी रोबस्ट, मतलब इनका बिजनेस आउटलुक आया है। देन इनका रिटर्न रेशियो काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है। इनका जो रिटर्न रेशियो है वो काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है। देन इनका जो इनका मतलब बिजनेस मोमेंटम काफ़ी मजबूत हो गया है। देन एसेट क्वालिटी जो है वो नॉर्मलाइज हो गया है। ठीक है, देन इनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट वगैरह देखोगे तो वो जो है काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है। इनका बैलेंस शीट जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुका है। ठीक है, देन इनका जो एसेट क्वालिटी जो नॉर्मलाइज हो गया। देन इनका डिसबर्समेंट अगर देखो तो इस क्वार्टर में जो है वो 13.4% से जो है वाई लेवल पे इंक्रीज हुआ है। देन इसी क्वार्टर में अगर देखो तो कंपनी जो है मतलब 2 लाख न्यू बॉर्वर्स जो है वो इन्होंने ऐड किया है। अगर सिचुएशन अगर बेटर नहीं होता तो कभी भी आप देखो तो कोई भी अगर कंपनी में या सेक्टर में अगर सिचुएशन अच्छा होता है तभी जो है ब्रांचेस वगैरह कंपनी ऐड करती हैं, बॉर्वर्स आते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से इस सेक्टर में अगर देखोगे माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री में, तो इसमें जो क्रेडिट एसेस ग्रामीण में देखोगे तो वो लगातार जो है बॉर्वर्स ऐड हो रहे हैं। 2 लाख जो है न्यू बॉर्वर्स इन्होंने ऐड किया, जो देखोगे तो टोटल न्यू 39% जो है वो टोटल न्यू टू क्रेडिट हुआ है। ठीक है, देन इनका जो RF है रिटेल फाइनेंस, उसमें GLP शेयर देखोगे वो क्वार्टर एंड क्वार्टर जो है वो अप हुआ है, जो मतलब 11.1 से जो है 14.1 हो चुका है। देन इनका मंथली पार देखोगे 15, वो लगातार जो है वो रिड्यूस हुआ हर मंथ। इस मंथ में देखोगे दिसंबर वाला जो मंथ जो गया उसमें जो नंबर जो आया है वो देखो 0.18%, वो एकदम रिड्यूस हो चुका है। ठीक है, तो ये सब कुछ की मैट्रिक्स है।
जैसे पार 15 एसरेशन, क्रेडिट कॉस्ट, कुछ राइट्स ऑफ, ये सब जो है ना, ये सब आपको जितना मतलब ये सब अगर रिड्यूस होता है मतलब आपका एसेट क्वालिटी एंड रिटर्न रेशियो जो है ये सब जो है इम्प्रूव होता है। ठीक है, तो ये सब कुछ की मैट्रिक्स है। देन अगर आप इसमें एनआईआई देखोगे, जो जो इनका जो यील्ड जो है, यील्ड वो काफ़ी इम्प्रूव हुआ है। ठीक है, देन इनके जो पोर्टफोलियो जो ग्रो कर रहा है उसमें एनआईआई वो जो है वो ड्राइव कर रहे हैं। ठीक है, देन इनका जो मतलब लोअर इंटरेस्ट मतलब जो इनका इंटरेस्ट रेट जो था वो लोअर जो इंटरेस्ट पे जो है कंपनी जो लोन देती थी वो रिवर्सल हो रहा है। इससे क्या होगा, इनका जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है वो रिड्यूस होगा। ठीक है, अगर मान लो कंपनी अगर मतलब अगर जो लोन का जो परसेंटेज है, अगर मान लो पहले अगर 10% से देती थी, अगर वो जो इनको इनका इंटरेस्ट रेट अगर घटेगा, वो मान लो अगर 9% होगा, तो इनका कॉस्ट ऑफ बोरोइंग वो रिड्यूस होगा। देन कस्टमर और ऐड होंगे। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इनका डिसबर्समेंट होगा। ठीक है, तो ये है। देन इनका पॉप में देखो, वो मतलब जो इनका पॉप है उसमें सिक्वेंशियल इम्प्रूवमेंट हुआ है। ठीक है, देन अगर इसका अगर आप देखोगे जो लोअर मतलब हर मंथ का जो लोअर पार जो है, लोअर पार का जो एसरेशन जो मतलब एकदम लोअर पार मतलब जो इनका न्यू पार जो एसरेशन है वो सबसे लो जो हो रहा था, मतलब हर मंथ जो ये रिड्यूस हो रहा था, वो देखोगे उससे क्या हुआ, इनका जो एसेट क्वालिटी जो है वो और बेटर होता चला गया। देन इनका पूरा ओवरऑल मंथली न्यू पार देखोगे, जो न्यू पार जो है अगर हम आपको एग्जांपल को लेके बताएं तो इनका जो न्यू पार जो एसरेशन जो मंथ और मंथ जो वो रिड्यूस होता चला गया। जैसे अगर आप अगस्त 2025 में देखोगे तो इनका पार 15 जो है वो 0.49 था। देन वो सितंबर में जो है रिड्यूस होकर 0.47 हो गया। देन अक्टूबर में जो है वो इंक्रीज होके थोड़ा बहुत इंक्रीज होके वो 0.54 हो गया। देन नवंबर में सडनली वो जो है वो रिड्यूस हो गया, वो 0.37 हो गया। एंड लास्ट दिसंबर में देखोगे तो वो पूरा रिड्यूस होकर 0.18 हो गया। तो आप देखो तो ये जो पार एसिडेशन जो पार 15 एसिडेशन का जो रेशियो है वो मंथ ऑन मंथ जो है वो रिड्यूस होता चला गया। ठीक है, देन इनका क्रेडिट कॉस्ट में वो कंटिन्यू जो है वो कंटिन्यू रिडक्शन हुआ क्रेडिट कॉस्ट में। वो भी देखोगे जो इनका न्यू जो मतलब क्रेडिट कॉस्ट में जो न्यू पार जो एस्टिशन है वो देखोगे, जो एफआई मतलब Q1 में जो है वो 350 था, Q2 में रिड्यूस होकर 314 हुआ। देन Q3 में रिड्यूस होकर 258 हो गया। ठीक है, क्रेडिट कॉस्ट मतलब जो न्यू पार जो एस्टिशन है वो। देन इनका राइट्स ऑफ अगर आप राइट्स ऑफ जो ट्रेंड्स था वो अगर देखोगे तो वो भी Q1 में जो है वो 221 था। देन रिड्यूस होकर 211 हुआ Q2 में, एंड Q3 में 83। काफ़ी रॉबस्ट परफॉर्मेंस हुआ है। ठीक है, काफ़ी रॉबस्ट ग्रोथ आया है इस सेक्टर में, पूरे सेक्टर्स में जो है काफ़ी ग्रोथ आया है। और पूरे इंडस्ट्री में देखो, जो माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री है उसका सारा जो वर्स्ट परफॉर्मेंस हो जा चुका है। और पूरा मतलब जितने भी कंपनी जो है माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री में जो काम कर रहे हैं वो सारे के सारे जो है ग्रोइंग मोड पे है। ठीक है, देन इनका जो है अगर आप पार 15 एसिडेशन का ट्रेंड अगर इम्प्रूवमेंट देखोगे अक्रॉस स्टेट, मतलब जैसे हो गया कर्नाटका हो गया, तमिलनाडु हो गया, महाराष्ट्र हो गया, ठीक है, यूपी एंड बिहार है, इन सब स्टेट में अगर देखो तो सबसे पहले जो है अगर हम आपको कर्नाटक का बात करें तो इनका जब एसेट क्वालिटी में जब प्रॉब्लम आया था तो सबसे पहले जो है और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो कर्नाटक में हुआ था। ठीक है, क्योंकि इनका मेन प्रेजेंस अगर देखो तो सब मतलब मेन नहीं, सबसे ज़्यादा प्रेजेंस जो है वो कर्नाटक में है। और इस बार जो Q3 में जो इनका अपडेट जो रिज़ल्ट आया उसमें अगर आप देखो तो कर्नाटक जो है, कर्नाटक सबसे अच्छा इम्प्रूवमेंट हुआ ये स्टेट में, सबसे मतलब ये बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट हुआ है। क्योंकि इनका आप अगर नंबर देखो एसिडेशन का तो वो मतलब हर मतलब मंथ और मंथ जो है वो रिड्यूस हुआ, सबसे ज़्यादा रिड्यूस हुआ। देन अगर हम आपको नंबर बताएं एसिडेशन का कर्नाटक में, तो कर्नाटक में अक्टूबर में जो है 0.54 था। देन नवंबर में रिड्यूस होकर 0.34 हुआ। देन दिसंबर में रिड्यूस होकर 0.13 हो गया। इसी तरह और भी स्टेट है, जैसे कर्नाटक के बाद महाराष्ट्र देख लो, महाराष्ट्र में भी वही अक्टूबर में 0.55 था।
देन रिड्यूस होकर 0.39 हो गया, देन वो रिड्यूस होकर 0.22 हो गया। इसी तरह और भी कई सारे स्टेट है, यूपी बिहार है, तमिलनाडु है, सब स्टेट, एवरी स्टेट, सब स्टेट में आप देखो तो लगातार जो है वो रिड्यूस होता चला गया, मंथ ऑन मंथ जो है वो रिड्यूस होता चला गया, जिससे क्रेडिट कॉस्ट जो है और जो है वो इम्प्रूवमेंट हुआ, ठीक है, एसेट क्वालिटी बेटर हो गया। देन कर्नाटक जो है, जिसमें सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस ख़राब था, सबसे ज़्यादा जो है जो प्रॉब्लम जो आ रहा था वो कर्नाटक से आ रहा था, जो इस बार जो Q3 में जो है वो सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट हुआ, ठीक है। देन इनका अगर आप मतलब रिटर्न टू इट्स अर्लियर देखोगे, एसेट क्वालिटी मतलब इनका जो एसेट क्वालिटी का जो ट्रेंड्स है वो लगातार ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। देन पार बकेट अगर देखोगे, पार बकेट तो उसका भी नंबर अगर देखो 0 से 30 या 30 से 60 या 60 से 90 देखोगे, हैव इम्प्रूवमेंट ऑन ए सिक्वेंशियल बेसिस, ठीक है, बहुत इम्प्रूवमेंट हो चुका है। देन ये कंपनी का अगर आप Q3 में अगर रिजल्ट देखोगे, Q3 का जो इनका रिजल्ट आया, देन इनका जीएलपी देखोगे, जीएलपी जो है वो 7.1% से जो है वो इंक्रीज़ हुआ वाई वाई लेवल पे। देन डिसबर्समेंट वो आपको वो 13-14% से इंक्रीज़ हुआ। इनका कंपनी का अगर आप इनका अगर आप देखोगे एनपीए वगैरह का नंबर देखोगे तो मतलब ग्रॉस एनपीए मतलब जीएनपीए देखोगे 4.04% है, एनएनपीए 1.36% है, ठीक है। देन इनका अगर आप पॉप देखोगे तो 9.2% वाई वाई लेवल पे इंक्रीज हुआ है। पैट देखोगे 153% से जो है वो इंक्रीज हुआ वाई वाई लेवल पे, ठीक है। तो हालांकि आप अगर रिजल्ट देखोगे तो रिजल्ट भी जो है वो बेटर आया है, क्योंकि काफ़ी दिनों से, एक्चुअली काफ़ी दिनों नहीं, काफ़ी मंथ से जो है काफ़ी ख़राब परफॉर्मेंस चल रहा था, जो आस्ते 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 मंथ और मंथ जो है वो आस्ते आस्ते जो है वो बेटर होता चला गया। एंड ये जो है अब देखो तो इनका जो अगर आप देखोगे तो इनका जो भी मतलब प्रॉब्लम था वो जा चुका है, सारे के सारे सेक्टर में कंपनी जो है वो ग्रोइंग मतलब ग्रोइंग मोड पे है। आप किसी भी कंपनी को ले लो, जो भी म्यूचुअल मतलब माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री में जितने भी कंपनी हैं, सारे के सारे जो है वो ग्रोइंग मोड पे है, पूरा साइकिल जो है वो अप ट्रेंड में है। एंड इनका इसी के चलते आप देखो तो इनका जो एसेट मतलब जो इनका जो ब्रांचेस वगैरह देखोगे तो इन्होंने कंपनी ने ब्रांचेस जो है वो काफ़ी ब्रांचेस इन्होंने ऐड किए हैं, मतलब जैसे ब्रांच देखो तो 15 न्यू ब्रांच इन्होंने जो है वो ऐड किया। टोटल ब्रांचेस देखोगे तो इनका 22 ब्रांच हो गया, ठीक है। देन इनके एक्टिव एक्टिव बोरोवर्स देखोगे वो 44 लाख है, 44 लाख है। देन कंपनी जो है कंपनी देखो तो जो है कंपनी जो है वो फोकस कर रही है, तो फोकस ऑन कस्टमर सेंट्रिसिटी, लॉयल्टी एंड रिटेंशन, ठीक है। देन कंपनी अगर देखो तो वन ऑफ द लोवेस्ट लेंडिंग रेट, मतलब माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री में देखो तो वन ऑफ द लोवेस्ट लेंडिंग रेट है इस कंपनी का, ठीक है। देन कंपनी का अगर आप इनका प्रोडक्ट देखोगे, डाइवर्स इनका प्रोडक्ट देखोगे, जैसे एक कंपनी जो लोन देती है ना, लोन, तो लोन देने का क्या पर्पस होता है और इनका जो क्या टिकट साइज है, और जो टिकट साइज है उसमें कितना इनका मंथ मतलब टेनर्स रहता है, ये भी डिस्कशन हम आपको बताएंगे। इसमें क्या है, जो इनका जैसे इनकम जनरेशन जो होता है, इनकम जनरेशन मतलब जो ये लोन देती है, तो अगर ये बिजनेस लोन देती है बिजनेस के लिए, तो उसमें देखोगे तो 5,000 से 1,75,000 का इनका टिकट साइज है, जो 12 से 36 मंथ का टेनर होता है। देन कंपनी जो है होम इम्प्रूवमेंट के लिए जो है वो लोन देती है, जिसमें आप इनका पर्पस रहता है कि होम इम्प्रूवमेंट करवा सकते हो, वाटर कनेक्शन करवा सकते हो, जो भी आपका घर से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उसके अगेंस्ट भी आप लोन ले सकते हो अप टू 50,000, जिसको आपको 12 से 24 महीना में पे करना है, ठीक है। इनका टेनर्स रहता है। देन उसके बाद फैमिली वेलफेयर्स लोन होता है, जिसमें आप एडुकेशन लोन होता है, मेडिकल लोन होता है, फेस्टिवल्स के लिए आप लोन लेते हो, उसमें जो है टिकट साइज होता है अप टू 25,000। देन उसका टेनर्स देखोगे 3 to 12 मंथ होता है। देन इमरजेंसी लोन होता है, इमरजेंसी लोन्स में क्या होता है, जो इमरजेंसीज होते हैं, जैसे उनका जो टिकट साइज जो 1,000 बाई 2,000 है, इनका जो है 3 to 5 मतलब 3/5 मंथ होता है, इसको 3 या 5 मंथ में जो है वो पे करना रहता है। देन इनका जो रिटेल फिनेंस है, रिटेल फिनेंस में जैसे इंडिविजुअल मतलब जैसे 2 व्हीलर लोन हो गया, एंड
मतलब जो घर जो लोग लेते हैं होम लोन, मतलब अफोर्डेबल हाउसिंग लोन हो गया, ठीक है, इन सब के लिए जो लोन लेते हैं जिसका पर्पस रहता है मतलब बाइंग अ टू व्हीलर या होम इम्प्रूवमेंट या बाइंग अ होम, मतलब या बिजनेस एक्सपांसन, इन सब के लिए जो लोन लेते हैं उनका जो टिकट साइज होता है अप टू मतलब 25 लाख, ठीक है। देन इनका जो टेनर्स होता है वो 3 to 40 मंथ होता है, ठीक है। 3 से 240 मंथ का इनका जो है वो टेनर्स होता है। तो ये कंपनी देखो, तो ये कंपनी मतलब ये इंडस्ट्री एक्चुअली देखो तो ये इंडस्ट्री काफ़ी ग्रोइंग मोड पे है। इंडस्ट्री के साथ साथ जो इनमें जो कंपनी है वो कंपनी भी जो है काफ़ी ग्रोइंग मोड पे है। इस बार जो Q3 में जो है पूरा जो है इनका जो भी मतलब जो मैनेजमेंट का जो थोड़ा भी जो प्रॉब्लम लग रहा था कि इस बार जो है वो जो है वो प्रॉब्लम होगा थोड़ा बहुत, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पूरा का पूरा इनका जो मतलब जो ख़राब परफॉर्मेंस जो था वो जा चुका है। अब ये जो है कंपनी जो है अब ग्रोइंग मोड पे है और कंपनी जो है अच्छा मतलब इनका जो बिजनेस है वो अप ट्रेंड है। इनका साइकिल जो है, उनका जो साइकिल है वो अप ट्रेंड की ओर जा रहा है। एंड इस इंडस्ट्री में जो माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री जो अप ट्रेंड की ओर जा रहा है, जो इनका ट्रेंड जो ऊपर की तरफ जा रहा है, जिसमें जो भी जो क्वालिटी एसेट क्वालिटी वगैरह में जो भी प्रॉब्लम था वो जा चुका है। अब कंपनी जो है पूरा अब जो है ग्रोथ के ऊपर जो है वो फोकस कर रही है, ठीक है। तो अब देखो Q4 से जो आई थिंक लगता है Q4 से जो है इनका ग्रोथ आना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि हालांकि मैनेजमेंट जो है अभी कॉन कॉल्स वगैरह नहीं किया। कॉन कॉल्स करने से मैं आपको उसके बारे में डिस्कस करके बता दूंगा वीडियो बना के, ठीक है। तो ये आप देखो तो काफ़ी अप ट्रेंड की ओर जा रहा है ये सेक्टर्स। अभी जो मार्केट का जो वॉलेटिलिटी है, जो मार्केट जो है जो डाउन जो मार्केट में जो है वो करेक्शन जो आया हुआ स्टॉक्स में, तो काफ़ी सारे कई सारे स्टॉक्स में देखोगे 20, 30, 40% जो है वो गिर चुका है, ठीक है। तो ये जो है ये मौका है आपको, ये मौका है कि जो अच्छी कंपनियां हैं उसको अपने पोर्टफोलियो में ऐड करें, ठीक है। तो ये सेक्टर अगर देखो तो काफ़ी अच्छा सेक्टर है, काफ़ी मतलब ग्रोइंग मोड पे है और बिजनेस जो है काफ़ी अप ट्रेंड है। इनका क्रेडिट साइकिल वगैरह जो है सब अप ट्रेंड की ओर जा रहा है। कंपनी जो है इनका काफ़ी जो है इनका क्वालिटी एसेट क्वालिटी वगैरह एंड इनका मार्जिन वगैरह काफ़ी मतलब इनका जो मतलब एसेट क्वालिटी एंड जो है क्रेडिट कॉस्ट वगैरह सारा कुछ का जो नंबर है वो बहुत इम्प्रूवमेंट हो चुका है, ठीक है। अब जो है कंपनी ग्रोइंग मोड पे है, ठीक है। देन इनका जो है पूरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बैलेंस शीट वगैरह काफ़ी स्ट्रांग हो चुका है, ठीक है। तो इस वीडियो में देखो तो अब इस हालांकि इस वीडियो में बताया गया कोई भी शेयर जो है वो बाई एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी अगर आप ले रहे हो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ के ले, ठीक है। हमें क्या है, हम आपका जो भी कंपनी होते हैं उसके बिजनेस अपडेट वगैरह जो होते हैं वो हम आपको जो है वो इस वीडियो के जरिए हम आपको बता देते हैं, ठीक है। ये Q3 का इनका जो बिजनेस था, बिजनेस में जो बिजनेस का जो रिजल्ट आया था वो हमने डिस्कस किया, सारा कुछ इसमें डिस्कस हम कर चुके हैं, ठीक है। PAR 15 क्रेडिट कॉस्ट राइट्स ऑफ सारा कुछ इनका जो परफॉर्मेंस स्टेट वाइज जो परफॉर्मेंस, ठीक है, PAR 15 एस्टिमेशन का रेशियो सारा कुछ हमने डिस्कशन कर चुके हैं, ठीक है। तो ये कंपनी देखो तो कंपनी जो है ग्रोइंग मोड पे है। हाँ, इनका जो है डिसबर्समेंट वगैरह सारा कुछ नंबर इनका रेशियो मतलब जो इनका पैट वगैरह सारा कुछ जो है इम्प्रूवमेंट हो चुका है, ठीक है। तो इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं।